अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने रिसर्च का टॉपिक पढ़ना है थ्योरी, कंसेप्चुअल मॉडल एंड फ्रेमवर्क। ठीक है, पहले हमने देखा था लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू को हमने कंप्लीट किया था कि जो पहले से एग्जिस्टिंग थ्योरीज पढ़ी हुई हैं, जो भी स्टडी पढ़ी हुई है, उसको रिव्यू करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसकी वीकनेस स्ट्रेंथ को देखना, वो क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, जिसको आपको डिफरेंट सोर्सेज से लिटरेचर रिव्यू लेते हैं। इसी तरह आज हमारे पास है थ्योरी, कंसेप्चुअल मॉडल एंड फ्रेमवर्क। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे थ्योरी क्या होता है, कंसेप्चुअल मॉडल किसे कहते हैं और फ्रेमवर्क क्या होता है। ठीक है, इससे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मेंटल इमेज है। क्या होता है? एक मेंटल इमेज होता है किसका, पर्सन का, किसके बारे में, किसी भी थ्योरी के बारे में, किसी फिनोमिना के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में उस आपका मेंटल इमेज जो होता है वो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसकी कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। क्या नहीं होती? नो फिजिकल अपीयरेंस। नो फिजिकल अपीयरेंस मतलब कि वो हमें दिखाई तो नहीं ना दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि मेंटल इमेज है जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, और ये किस पे बेस करता है? ऑब्जर्वेशन पे। फॉर एग्जांपल पेन और स्ट्रेस। ठीक है, पेन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम बता सकते हैं कि कितना सीवियर पेन है हमें। ठीक है, वो हमें फिजिकली नज़र तो नहीं ना आ रहा है, और ना ही स्ट्रेस को हम फिजिकली अपेयर कर सकते हैं, ना हमें फिजिकली वो नज़र आ सकता है, बट हम उनकी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि कितनी उसकी सिवियरिटी कितनी है। ठीक है, उनको जस्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मेंटल इमेज है, बेस किस पे करता है? ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेन, स्ट्रेस। थ्योरी क्या होता है? थ्योरी होता है कि ऑथर डिफरेंट वे में किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, थ्योरी वर्ड क्यों यूज़ करते हैं कि ऑथर्स डिफरेंट वे में, ठीक है, डिफरेंट साइड से, डिफरेंट आइडिया से, डिफरेंट वे से डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, वो होता है थ्योरी। इसलिए वो थ्योरी वर्ड यूज़ करते हैं कि डिफरेंट ऑथर, ठीक है, ये अगर एक ही चीज़ है तो वो उसको डिफरेंट वे में देख रहे होते हैं, डिफरेंट वे में डिफाइन करते हैं, तो इसलिए ये वो वर्ड यूज़ करते हैं थ्योरी। अब थ्योरी क्या होता है, इसे यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, इसे यूज़ करते हैं अपने आइडिया को डिफाइन करने के लिए, अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए अपने आइडियाज़ को। ठीक है, अब थ्योरी की डेफिनेशन क्या है? थ्योरी क्या है कि कोर आइडिया, ठीक है, गाइड प्रैक्टिस एंड रिसर्च विद इन अ साइंटिफिक डिसिप्लिन आर कार थ्योरी। थ्योरी क्या होता है कि कोर आइडिया होता है जो गाइड करता है कि हमने प्रैक्टिस किस में करनी है, रिसर्च किसको करना है। ठीक है, आइडिया है जो गाइड करता है कि रिसर्च हमने किस टॉपिक पे करनी है और किस वे में करनी है, साइंटिफिक डिसिप्लिन में रहते हुए रिसर्च करनी है। मतलब थ्योरी ऐसा होना चाहिए जो हम जनरलाइज कर सकते हो। मोस्ट इजी फॉर्म में देखें तो यह है कि सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट व्यू ऑफ फिनोमिना। जो भी प्रेजेंट फिनोमिना है, ठीक है, जो भी फिनोमिना है उसके अंदर जो स्टेटमेंट होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनका जो सेट होता है वो क्या होता है? ओवरऑल उसको थ्योरी कहते हैं। मतलब थ्योरी किस पे कंसिस्ट होती है? कॉन्सेप्ट के ऊपर, स्टेटमेंट के ऊपर। किसी भी फिनोमिना के अंदर जो कॉन्सेप्ट और स्टेटमेंट होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? थ्योरी बनाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट व्यू ऑफ फिनोमिना। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? मेंटल इमेज है। और स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, ये स्टेटमेंट क्या होता है? रिलेशनशिप बताता है किसके दरमियान, कि जो भी अंदर फिनोमिना है, जो भी कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट है, उनका रिलेशनशिप क्या है। स्टेटमेंट क्या हुआ कि इन अ थ्योरी डिस्क्राइब हाउ डिस्क्राइब हाउ डिस्क्राइब हाउ द कॉन्सेप्ट कनेक्टेड ईच अदर। ठीक है, कि कैसे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एक थ्योरी के अंदर वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कैसे इंटर रिलेट कर रहे हैं, ये क्या होती है? स्टेटमेंट होती है। ठीक है,
तो अब स्टेटमेंट समझ लग गई। पहले हमने कॉन्सेप्ट देखा, फिर स्टेटमेंट, अब है फिनोमिना। फिनोमिना क्या होता है? तो फिनोमिना क्या है? फिनोमिना होता है कि कॉन्शली किसी चीज़ का, किसी भी इवेंट का, किसी भी सिचुएशन का एक्सपीरियंस करना क्या होता है? फिनोमिना होता है। ठीक है, अब इन तीनों को मिला के हमारे पास बनता है थ्योरी। ठीक है, तो क्या है? थ्योरी इज अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट दैट आर प्रेजेंट इन फिनोमिना। किसी भी फिनोमिना के अंदर जो स्टेटमेंट होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है? थ्योरी होता है। ठीक है, उन सब को डिफाइन करना, एक्सप्रेस करना क्या होता है? थ्योरी होता है। तो हमें स्टेटमेंट पता चल गई। स्टेटमेंट जिसे कहते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे इंटर रिलेट कर रहे हैं ईच अदर। और फिर फिनोमिना क्या है? कोई भी कॉन्शियस आपका एक्सपीरियंस है, इवेंट है, कोई भी सिचुएशन है जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो होता है फिनोमिना। तो थ्योरी क्या हुआ? सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट इन अ व्यू ऑफ फिनोमिना। फिर क्या है कि थ्योरी क्या है कि कोर आइडिया दैट गाइड प्रैक्टिस एंड रिसर्च विद द साइंटिफिक डिसिप्लिन। हमें गाइड प्रोवाइड करती है कि हमने रिसर्च किस में करनी है। ठीक है, मतलब हमें क्या रिसर्च करने की ज़रूरत है इसके अंदर, इसमें किस चीज़ की हम इन्हेंसमेंट कर सकते हैं। फिर है कि साइंटिफिक डिसिप्लिन में एक साइंटिफिक प्रोसेस के साथ हमने उसको डिफाइन करना होता है। ये क्या होता है? थ्योरी होता है। और थ्योरी क्या होता है कि ये अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्क्रीट नहीं होता, अब्स्ट्रैक्ट होता है। अब्स्ट्रैक्ट मीन जनरली हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है। अब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है जो किस पे फोकस करता है? जनरल व्यू पे। ठीक है, जो किस पे फोकस किस पे होता है इसका? जनरल व्यू पे। फोकस ऑन जनरल व्यू। ठीक है, थ्योरी तभी हो बनता है जब वो जनरली हम उसको ओवर जनरलाइज कर सकते हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो थ्योरी का फोकस किस पे होता है? जनरल व्यू ऑफ फिनोमिना के ऊपर। एक पॉइंट ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास थ्योरी। ठीक है, इस चैप्टर के 3 ऑब्जेक्टिव थे। पहले था थ्योरी, फिर कंसेप्चुअल मॉडल, और फिर है फ्रेमवर्क। ठीक, तो थ्योरी हमने देख लिया, थ्योरी के अंदर जो उसके कंपोनेंट थे वो भी देख लिए, कॉन्सेप्ट था, स्टेटमेंट था और फिनोमिना। ठीक है, इसको भी हमने देख लिया, हमें समझ लग गई। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है? कंसेप्चुअल मॉडल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंसेप्चुअल मॉडल पे। कंसेप्चुअल मॉडल क्या होता है? कंसेप्ट से याद रखिएगा कि ये क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है किसी भी थ्योरी का, किसी भी थ्योरी का क्या होता है? फाइनल ड्राफ्ट होता है। क्या होता है? फाइनल ड्राफ्ट होता है। फाइनल ड्राफ्ट होता है। ठीक है, जो जो किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। किस में रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी थ्योरी के फाइनल फाइनल ड्राफ्ट होता है। ठीक है, उसको बताया जाता है कि उसके कॉन्सेप्ट कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह किसी भी थ्योरी के मॉडल को ड्रा करना क्या होता है? कंसेप्चुअल मॉडल होता है, जो क्या बताता है कि इनके कॉन्सेप्ट का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, क्या रिलेशनशिप है, वो कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? कंसेप्चुअल मॉडल होता है। कंसेप्चुअल मॉडल क्या होता है कि फाइनल ड्राफ्ट होता है, मेंटल इमेज होता है किसी भी थ्योरी का, किसी भी आइडिया का, किसी भी सिचुएशन का, किसी भी इवेंट का, जो सिंबॉलिक फॉर्म में जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बताता क्या है कि कॉन्सेप्ट का रिलेशनशिप क्या है ईच अदर, और कैसे वो एक दूसरे से के साथ इंटर रिलेट करते हैं। ये होता है कंसेप्चुअल मॉडल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मॉडल देखेंगे, सेल्फ केयर मॉडल, ओरम का सेल्फ केयर मॉडल। ओरम की थ्योरी अभी हमने पढ़नी है। ठीक है, तभी देखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे इसे देखिएगा। ओरम का जो मॉडल है सेल्फ केयर पे, ठीक है, वो देखते हैं कैसे इंटर रिलेट करता है, किस तरह उसके कॉन्सेप्ट इंटर रिलेट करते हैं ईच अदर, इनका रिलेशनशिप क्या है, इंटरकनेक्टेड कैसे हैं ईच अदर। जब हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थेरेप्यूटिक डिमांड देखी जाती है, पेशेंट की डिमांड क्या है। उसके बाद देखा जाता है नर्सिंग कैपेबिलिटी, फिर देखी जाती है सेल्फ केयर कैपेबिलिटी। सेल्फ केयर कैपेबिलिटीज़ में भी दो तरह से आ जाता है, एक डिपेंडेंट पर्सन और एक इंडिपेंडेंट पर्सन। ठीक है, तो ये आर क्या शो करते हैं कि इन कंसेप्ट के दरमियान रिलेशनशिप है। ठीक है,
कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। ये जो इंटरकनेक्टेड होना है ये होता है कंसेप्चुअल मॉडल, हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, कंसेप्चुअल मॉडल्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसकी 4 to 5 टाइप्स हैं, उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने थ्योरी को पढ़ा और कंसेप्चुअल मॉडल को समझा। थ्योरी क्या होता है कि एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्टेटमेंट है जो किसी भी फिनोमिना के अंदर होता है, ठीक है। या थ्योरी इज अ कोर आइडिया है जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हमें रिसर्च किस वे में करनी है, ठीक है। हमारा साइंटिफिक डिसिप्लिन क्या होगा, वो क्या होता है, थ्योरी होता है। फिर हमने देखा इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मेंटल इमेज होता है जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, इसको जस्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है कि डिस्क्राइब करता है कि जो भी फिनोमिना है थ्योरी के अंदर वो किस तरह से कनेक्टेड है ईच अदर, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। फिर है फिनोमिना क्या होता है, कोई भी आपका एक्सपीरियंस है, कॉन्शियसली कोई भी इवेंट है, सिचुएशन है जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो क्या होता है, फिनोमिना होता है। और हमने ये भी देखा थ्योरी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है जिसका किस पे फोकस होता है, जनरल व्यू पे। जनरल व्यू पे क्यों फोकस होता है, क्योंकि थ्योरी को बाद में हम जनरलाइज कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन पे। उसके बाद हमने देखा कंसेप्चुअल मॉडल। कंसेप्चुअल मॉडल क्या होता है, कंसेप्चुअल मॉडल फाइनल ड्राफ्ट होता है किसी भी थ्योरी का, किसी भी फिनोमिना का, किसी भी सिचुएशन का, किसी भी इवेंट का, ठीक है, जो हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो बताता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, किस तरह से वो कॉन्सेप्ट ईच अदर्स इंटर रिलेट करते हैं ईच अदर, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। नेक्स्ट हम रिसर्च फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट।